वो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल योग मार्तंड मूर्तिश्वर भगवान हम सभी के प्राणाधार शत्रु स्वामी देवलाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी योग अवस्था के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि पतंजलि ऋषि ने योग की परिभाषा बताई क्या कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों को ही निरोध अवस्था को ही योग कहते हैं। परंतु चित्त की वृत्तियां इतनी चंचल है, चित्त से अनगिनत वृत्तियां निकलती रहती हैं। इस प्रकार हम समुद्र की लहरों की आते उस प्रकार चित्त की वृत्तियों को हम गिन नहीं सकते। अनगिनत वृत्तियां चित्त से निकलती रहती हैं। जब तक इन वृत्तियों को निरोध ना किया जाए तब तक हमें योग अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करने पर ही हमें आत्मा के दर्शन संभव होता है। हम तभी आत्मा का दर्शन करने में सक्षम होते हैं। चित्त की वृत्तियों को निरोध करने पर ही हमें एक योग अवस्था की प्राप्ति होती है, जिस अवस्था में हमें आत्म सुख मिलता है, आत्म आनंद मिलता है और आत्मा के दर्शन होने लगते हैं। कहते हैं ये चित्त वृत्तियों की निरोध अवस्था है, ये क्या है? इस अवस्था को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संतों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत अनुसंधान करा। संसार को छोड़कर गंधराव में गए, पहाड़ों के उच्चतम शिखर में जाकर वर्षों उन्होंने साधना करी। प्रकृति के नजदीक बैठकर उन्होंने क्या पाया कि जब हमारा प्राण का निरोध हो जाता है, प्राणों का, तो उसी समय मन का भी निरोध हो जाता है। क्योंकि प्राण और मन एक दूसरे में लय रहते हैं। जहां आप प्राण को लय कर देते हो वह मन लय हो जाता है। जब मन लय हो जाता है वहां प्राण लय हो जाता है। तो कहते हैं प्राण की जो ये निरोध अवस्था है, ये ऋषियों ने, मुनियों ने अनुसंधान करके ये निकाला कि जहां प्राणों का निरोध होता है वहां मन को एक संयमित अवस्था की प्राप्ति होती है। क्योंकि प्राण जहां लय होता है वह मन लय हो जाता है। जहां मन लय हो जाता है वहां प्राण लय हो जाता है। यत्र मन लियते प्राणस्थ लियते, यत्र प्राण लियते तत्र मनो लियते। जहां मन लय होता है वहां प्राण लय हो जाता है। जहां प्राण लय हो जाता है वह मन लय हो जाता है। मन और प्राण की आपस की इस लय अवस्था को ही योग अवस्था कहा गया। और ये लयता के लिए गुरु के मंत्र का जाप, गुरु का ध्यान, बार बार मनोवृत्तियों को अंतर्मुखी करते हुए प्राणों में गुरु मंत्र का जाप और गुरु के स्वरूप में चित्त की वृत्तियों को लय करते हुए प्राण को मन में
लय करके एक प्राणों की निरोध अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये अवस्था बहुत परम आवश्यक है योग युक्त होने के लिए। जब तक जीव योग युक्त नहीं होता तब तक उसे आत्मा का दर्शन, आत्मा का बोध और आत्म आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इस लयता के लिए गुरुदेव के गुरु का ध्यान, गुरु के दिव्य मंत्र का ध्यान परम आवश्यक है। कहते साधक जिस समय प्रकाश स्वरूप सूर्यों के सूर्य को अपने अंदर प्राणों में स्थित करके अंदर लाता है, उस समय अपने स्वरूप को लय करके ध्येय रूप हो जाता है और उस ध्येय रूप प्रभु में सर्वभूतों को, सर्व देवता को और सारी सृष्टि को अपने अंदर देखता है। यानी कि साधक इधर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के दिव्य स्वरूप का जब हम ध्यान करके प्राणों को अंदर ले जाते हैं और प्राणों को उस दिव्य स्वरूप में लय कर देते हैं, तो हम स्वयं, हमारी आत्मा ध्येय रूप हो जाती है। हमारी आत्मा गुरु के दिव्य प्रकाशमय आत्मा में लय हो जाती है और उस समय हम प्रभु को, परमात्मा को सर्व भूतों में लय देखते हैं और सर्वभूतों को परमात्मा में देखते हैं। इस लयता का नाम ही योग युक्त अवस्था है, यही योग अवस्था है। कहते जब हमारे श्वास बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं कटोरी से, गिलास से, जब हमारे श्वास बाहर जाते हैं तब ब्रह्मांड में उस प्रकाश में श्वास को हम लय होते हुए देखते हैं और उस समय भगवान के व्यापक स्वरूप हम चारों तरफ देखते हैं और उसी स्वरूप में हम उत्पत्ति देखते हैं, परमाणुओं की लय देखते हैं और परमाणुओं का व्याप्त देखते हैं। इस प्रकार श्वास इस प्रकार गहरी लंबी जब हम श्वास लेते हैं तो उस प्राणों में, प्राणों के साथ हमें प्रकाश के दर्शन होते हैं। श्वास जितने गहरे और लंबे होते हैं उतने ही साधक के अंदर आनंद की अनुभूति होने लगती है और उस आनंद की अवस्था में साधक आनंद रस को पान करता है। आनंद रस को पान करते हुए वह श्वास को अंदर ले जाता है, आनंद रूपी प्रकाश में श्वास को, फिर उस श्वास को अपने अंदर स्थित देखता है, आनंद रूपी प्रकाश में श्वास को, और उस श्वास को ब्रह्मांड में लय होते हुए देखता है। ये योग की बहुत उच्चतम अवस्था है। जब आप प्राणों में गुरु मंत्र का जपा जाप करोगे और प्रत्येक श्वास में गुरु के प्रकाश में स्वरूप की धारणा करोगे, स्थिति में भी उस प्रकाश में स्वरूप की धारणा में रहोगे
और श्वासों को बाहर निकालते हुए भी उस प्रकाशमय स्वरूप का पालना करोगे, तो ऐसी अवस्था में आप देखोगे कि आपके अंदर प्राणायाम की 3 प्रक्रिया चल रही है, पूरक, कुंभक, रेचक। यानी कि आनंद में श्वास आपके अंदर जा रहे हैं, आनंद को पूरक कहते हैं। आनंद में श्वास आपके अंदर स्थित हो रहा है, इसको कुंभक कहते हैं। और आनंद में श्वास ब्रह्मांड में लीन हो रहे, इसको रेचक कहते हैं। अर्थात ऐसी अवस्था में आपको प्राण का निरोध स्वयं हो जाता है और इस समय आपका मन ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है, साथ साथ प्राण भी लीन हो जाता है। जब मन अंदर जाता है, प्राण अंदर ले आता है। मन अंदर स्थित होता है, प्राण भी स्थित हो जाता है। मन बाहर ब्रह्मांड में लय होता है, प्राण भी लय हो जाता है। इसको कहते हैं प्राण का स्वतः निरोध अवस्था। निरोध का मतलब कंट्रोल, सही अवस्था। यह अवस्था केवल कहने से सुनने से प्राप्त नहीं होती। इस अवस्था की अनुभूति के लिए हमें इस अवस्था के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। योग एक सैद्धांतिक विज्ञान नहीं, योग एक क्रियात्मक विज्ञान। योग एक कथावाचक का विषय नहीं है। क्या योग के बारे में, योग का ज्ञान आप सुन लो या उसको बोल लो, ये पर्याप्त नहीं है। योग ऐसा विज्ञान नहीं है। योग विज्ञान एक करत विज्ञान है। बहुत से भगत कहते हैं योग की जो गूढ़ ज्ञान है वो समझ नहीं पड़ती। कारण यही है, जब तक आप समुद्र के तलहटी पर नहीं पहुंचोगे, आपको हीरेलाल जवाहरात कैसे दिखाई देंगी। समुद्र के किनारे खड़ी होकर मैं ये कहती रहूं कि समुद्र के नीचे हीरे है, लाल है, मोती है, उसका आनंद बातें आपसे करती रहूं, आप सुनते रहो, बात नहीं बनती। हीरेलाल जवाहरात को पाने के लिए, देखने के लिए आपको समुद्र की तलहटी पर जाकर गुत्था लगाना पड़ेगा। कहने का भाव क्या है, योग की इस अवस्था को, निरोध अवस्था को, जहाँ चित्त विज्ञान प्राणों का निरोध होता है, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से झील पर पड़त निशान। वैसे पत्थर में निशान नहीं पड़ता, वहां पर रस्सी घिसाओगे पत्थर में निशान पड़ जाता है। मन है जन्मों के संस्कारों से घिरा हुआ है। मन को शुद्ध करना, साफ करना, योग की उच्चतम अवस्था, आनंदमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें दिन रात अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से क्या होता है, मन प्राण नाम रूप सब एक दूसरे में लय हो जाते हैं और इस लयता के नाम ही योग है। और जब हम तीनों को, नाम रूप मन और प्राण, तीनों को एक दूसरे में लय कर देंगे तो सतह ही हमें योग की अवस्था की प्राप्त होगी। यानी कि हमारे प्राणों का स्वतः ही निरोध होने लगेगा। जहाँ प्राण निरोध हो गया वह मन निरोध हो गया, और जहाँ मन निरोध हो गया हमें योग अवस्था की प्राप्ति हो गई। क्योंकि पतंजलि ऋषि के अनुसार योग क्या है, योगाश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों की निरोध अवस्था को ही योग कहते हैं। आज योग का एक गूढ़ ज्ञान बहुत ही गूढ़ है।
यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि ये सूक्ष्म छोटा सा ज्ञान परंतु अति गहन, इस ज्ञान के ऊपर आप मनन करो, चिंतन करो। रात को विश्राम के पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठो, मन को प्राणों में, प्राण को मन में लय करो, अपनी आत्मा में सदगुरु भगवान को महसूस करो। महसूस करते हुए उनका नाम जाप करो, लंबी लंबी श्वास करो, रुको, छोड़ो। इस प्रकार जब आप जाप करते जाओगे, करते करते आपको स्वतः प्राण निरोध अवस्था यानी कि योग अवस्था की प्राप्ति होगी। इस अवस्था की प्राप्ति पर आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। इसी को कहते हैं आत्म आनंद, इसी को कहते हैं ईश्वरीय आनंद। उस आनंद में आपको आत्मा का बोध होता है, उसी आनंद में आपको आत्मा का दर्शन यानी कि परमात्मा का दर्शन होता है। इस दर्शन से हमारे जन्मों के पाप पता सब नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को, अपनी वाणी को आज विराम देती हूँ। हो सकुदेव भगवान, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। जय भगवान की जय हो।